हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं तेजिंदर विधुड़ी। आज का टॉपिक जो है हिंदी भाषा से संबंधित है और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में इस टॉपिक से जो है काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है, ठीक है, उसमें यह टॉपिक जरूर पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्दों के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में सिनोनियम्स कहते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक जो है अभी हाल ही में जो है आने वाले समय में फरवरी के महीने में उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा आ रही है, कांस्टेबल की, आरओ एआरओ की परीक्षा होगी और एसएससी जीडी की परीक्षा होंगी। और आने वाले समय में 2024 में काफ़ी परीक्षाएं आपको देखने को मिलेंगी। और जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है उनमें पर्यायवाची शब्द जरूर पूछे जाते हैं। तो आज मैं कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द लेके आया हूं, जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, और बताऊंगा ही नहीं, साथ के साथ आपको याद भी करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्यायवाची शब्द या सिनोनियम्स वर्ड्स। तो पहला पर्यायवाची शब्द है हमारा अंगीठी। क्या है? अंगीठी। अंगीठी का पर्यायवाची होता है अंगारिणी। क्या होता है? अंगारिणी। अंगार यानी आग से संबंधित है, ठीक है। अंगीठी में आग ही तो जलाई जाती है। अंगीठी का पर्यायवाची है अंगारिणी। जैसा कि आप जानते ही हैं बच्चों कि पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं। पर्यायवाची शब्द जो है सिमिलर शब्द होते हैं, यानी एक जैसे, जिनका अर्थ एक ही हो या एक कोई वस्तु हो उसे अनेक नामों से जाना जाए या पहचाना जाए या पुकारा जाए, तो वे पर्यायवाची होते हैं। एक दूसरे से रिलेशन होता है उनका, संबंधित होते हैं, और एक ही किसी भी एक ही वस्तु के अनेक नाम होते हैं। तो वे जो अनेक नाम हैं उन्हें ही पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो पर्यायवाची सिंपल सी चीज है, आप अच्छे से समझते होंगे कि पर्यायवाची होते क्या हैं। बस आपको पर्यायवाची शब्द रटने हैं, याद करने हैं अच्छे से। तो अंगीठी, अंगारिणी पर्यायवाची है। और अंगीठी का पर्यायवाची शब्द है अग्निकुंड। क्या है? अग्निकुंड, ठीक है। अग्निधान, अलाव, तेमनी, ये सारे जो हैं अंगीठी के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। कौन कौन से देखते हैं दोबारा। अंगारिणी, ये भी अंगीठी का पर्यायवाची शब्द है। अग्निकुंड, अग्निधान, ठीक है, ये भी अंगीठी का पर्यायवाची है। अलाव, अलाव जलाते हैं ना, ठीक है, सर्दियों के मौसम में जो है अलाव जलाई जाती है, तो अलाव यानी अंगीठी का पर्यायवाची शब्द है अलाव। तेमनी, तेमनी भी अंगीठी का पर्यायवाची है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गए होंगे अंगीठी के पर्यायवाची। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अंक। अंक गिनती को भी कहते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 जो गिनतियां होती हैं गणित में, उन्हें हम अंक भी कहते हैं और गिनती भी कहते हैं। तो गिनती जो है अंक का पर्यायवाची शब्द है। आंकड़ा, आंकड़ा भी अंक का पर्यायवाची है, यह भी गणित से संबंधित है। आंकड़ा लगाना किसी चीज का, ठीक है। आंकड़ा, गिनती, ये अंक के पर्यायवाची हैं। संख्या, कोई संख्या है, कोई भी संख्या होगी, 56 हो गई, 72 होगी, ये सारी संख्या, इन्हें भी अंक कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो संख्या अंक का पर्यायवाची है। चिन्ह, चिन्ह भी अंक का पर्यायवाची है। दाग, दाग भी अंक के पर्यायवाची होता है, ठीक है। अंक का पर्यायवाची है दाग, ठीक है। निशान, कोई निशान है, ठीक है, वो भी अंक का पर्यायवाची होता है। और गोद, गोद भी अंक का पर्यायवाची है। जैसे कि माँ की गोद में बच्चा बैठा है, या माँ की अंक में बच्चा बैठा हुआ है, तो दोनों का एक ही मतलब है। अंक का मतलब गोद भी होता है। तो अंक के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? गिनती, आंकड़ा, संख्या, चिन्ह और दाग, निशान और गोद, ये सारे अंक के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम अंधकार के पर्यायवाची के बारे में। अंधकार शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से शब्द हैं? अंधकार यानी अंधेरा, ठीक है। तो अंधकार का पर्यायवाची अंधेरा भी है और तम भी है। तम, क्या है? तम। रात, यह भी अंधकार का पर्यायवाची है। अंधियारा अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। छाया, छाया भी अंधकार का पर्यायवाची है, ठीक है। तमस,
तमस भी अंधकार का पर्यायवाची है, और उदासी, ये सारे अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं। अंधेरा हो गया, तम हो गया, तमस हो गया, रात हो गया, अंधियारा हो गया, और छाया, उदासी, ये सारे अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, पर्यायवाची तो और भी होते हैं, इनके सभी के पर्यायवाची शब्द और भी काफ़ी मात्रा में हैं। अगर मैं यूँ कहूँ कि अंधकार का ही ले लो आप, अंधकार के जो मैंने पर्यायवाची शब्द लिखे हैं 3 और 3 6 शब्द पर्यायवाची लिखे हैं, जबकि इनके 10-15 शब्द अंधकार के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन ये वे शब्द हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो मैंने नहीं लिखे वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतने, और ना ही कभी एग्जाम में देखने को मिलते। ये शब्द ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं और यही आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अंधकार की बात हो गई। अब हम बात करते हैं अकिंचन। अकिंचन एक ऐसा शब्द है, ये कई बार पूछा जा चुका है। यूपीपीसीएस में भी पूछा गया अकिंचन का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, या अकिंचन का विलोम भी पूछा गया है। ठीक है, तो अकिंचन बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अकिंचन, ठीक है, किसे कहते हैं? गरीब को कहते हैं अकिंचन, दरिद्र को। ठीक है, तो अकिंचन के पर्यायवाची देखते हैं। अकिंचन का पर्यायवाची है दरिद्र, गरीब, ठीक है, गुमनाम, परावलंबी, असहाय, ये सारे अकिंचन के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? दरिद्र, गरीब, गुमनाम, परावलंबी, असहाय, ये अकिंचन के पर्यायवाची हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसे अच्छे से क्लियर कर लेना। ठीक है, अकिंचन को, और अच्छे से इनके पर्यायवाची आप याद भी कर लेना। ठीक है, अकिंचन का एक और पर्यायवाची है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगतिक, जिसमें गति ना हो, जो प्रोग्रेस ना कर सके, अगतिक। ठीक है, ये भी अकिंचन का पर्यायवाची है। अब बात करेंगे हम अग्नि के पर्यायवाची के बारे में। अग्नि यानी पावक, ठीक है, अनल, ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। ठीक है, धूमकेतु, धूमकेतु जो हैं, जो उल्का पिंड होते हैं, ठीक है, वो ज्वलित होकर आकाश में घर्षण करके जब आगे बढ़ते हैं, उनमें आग लग जाती है, इसीलिए उन्हें अग्नि का पर्यायवाची कहा जाता है। ठीक है, धूमकेतु अग्नि का पर्यायवाची है, धूमकेतु। अनल, अनल भी अग्नि का पर्यायवाची है। धनंजय, धनंजय अग्नि का भी पर्यायवाची है और अर्जुन का भी पर्यायवाची है। अर्जुन जो महाभारत का योद्धा था, 5 पांडवों में से एक था। ठीक है, अर्जुन, तो अर्जुन का पर्यायवाची जो है धनंजय है, और धनंजय शब्द जो है अग्नि का भी पर्यायवाची है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, चाहे अर्जुन के पर्यायवाची में आ जाए या अग्नि के, धनंजय दोनों में आ सकता है। ठीक है, वैश्वानर, वैश्वानर भी अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, वैश्वानर। हुताशन, कृशानु, ये अग्नि के पर्यायवाची है। ठीक है, और पावक भी, पावक भी अग्नि का पर्यायवाची है। तो अग्नि के पर्यायवाची हो गए धूमकेतु, पावक, अनल, धनंजय, वैश्वानर, हुताशन और कृशानु, ये सारे अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। अब बात करते हैं हम अणु के पर्यायवाची के बारे में। अणु यानी कण, जो छोटा होता है। ठीक है, तो अणु का पर्यायवाची है अंश, अंश अणु का पर्यायवाची है। कण, जैसे धूल के कण या धूल में अणु कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं, और धूल में अंश, धूल के अंश भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे अणु के पर्यायवाची हैं। अंश, कण, घटक, घटक भी अणु का पर्यायवाची है। परमाणु, परमाणु तो अणु का पर्यायवाची है ही, आपको पता होगा परमाणु। और टुकड़ा, एक पीस। ठीक है, यानी छोटा रूप जो होता है वो अणु से संबंधित है। ठीक है, टुकड़ा भी अणु का पर्यायवाची है। तो अणु के पर्यायवाची हो गए अंश, कण, घटक, परमाणु, टुकड़ा। ठीक है, ये सारे अणु के पर्यायवाची शब्द हैं। अब बात करेंगे हम अधीर के बारे में। अधीर यानी जिसे जिसके अंदर धैर्य ना हो, वो होता है अधीर। ठीक है, अधीर, जो धीरज ना रखता हो वो अधीर होता है। तो अधीर के पर्यायवाची हैं आकुल। आकुल क्या है? अधीर का पर्यायवाची शब्द है। आतुर, आतुर भी अधीर का पर्यायवाची है। व्यग्र, व्यग्र भी अधीर का पर्यायवाची है। विकल, ठीक है, जिसके अंदर धैर्य ना हो, विकल, ये भी अधीर का ही पर्यायवाची है।
बेताब, ठीक है ना, बेताब भी अधीर का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। बेसब्र भी कह सकते हैं जिसे, या उतावला, ये सारे अधीर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आकुल, आतुर, व्यग्र, विकल, बेताब, उतावला, ये सारे अधीर के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो अधीर हो गया। अणु, अग्नि, अकिंचन, अंधकार, अंक और अंगीठी, इनके बारे में हमने देख लिया और इनके कौन कौन से पर्यायवाची हैं, और उम्मीद करता हूं आपको साथ साथ ये याद भी हो गए होंगे। एक बार और वीडियो को देख लोगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में आपका इनमें से कोई भी पर्यायवाची आता है तो गलत नहीं होगा। अब बात करेंगे हम अचला के बारे में। अचला, जो चल ना सके, अचला यानी भूमि, पृथ्वी, धरती, ये अचला है, ठीक है। और कौन कौन से हैं अचला के पर्यायवाची? वसुंधरा, धरा, वसुंधरा, वसुधा, ये अचला के पर्यायवाची हैं। धरती, क्षिति, धरा, भूमि, पृथ्वी, सारे अचला के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अरण्य के देखते हैं, अरण्य के पर्यायवाची कौन से? अरण्य का मतलब होता है जंगल या वन, ठीक है। जो जंगल और वन होते हैं उन्हें कहते हैं अरण्य। तो अरण्य के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? और अरण्य ये पूछा हुआ ही शब्द है। अरण्य एक एग्जाम में पूछा गया था कि अरण्य का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है। तो अरण्य के पर्यायवाची एक बार देख लीजिए। जंगल, कानन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कानन पूछा जा सकता है, जंगल कानन, ठीक है, अरण्य के पर्यायवाची हैं। विपिन, विपिन का मतलब भी जंगल ही होता है या अरण्य होता है, ठीक है। अटवी, ये थोड़ा सा अलग है, इसे आप एक दो बार देखोगे ध्यान से क्लियर हो जाएगा। अटवी, अटवी जंगल या वन या अरण्य का पर्यायवाची है, अटवी, ठीक है। कांतार, कांतार भी अरण्य का पर्यायवाची है। तो अरण्य यानी जंगल या वन के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए अरण्य के? जंगल, कानन, विपिन, अटवी, कांतार, ये सारे अरण्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम देखते हैं असु के बारे में। असु बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने छठी सातवीं क्लास में असु के पर्यायवाची काफी पढ़े होंगे, ठीक है। पर्यायवाची तो बहुत शब्द होते हैं, लेकिन ये वे शब्द हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो असु के बारे में देखते हैं, असु के पर्यायवाची कौन कौन से। असु का पर्यायवाची सबसे इंपॉर्टेंट है और यह है जो है असु का पर्यायवाची है। यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यूपी पीसीएस के सीट सेट में पूछा था असु का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन है, तो एक ऑप्शन में है दिया हुआ था, ठीक है। तो है जो है घोड़ा या असु का पर्यायवाची है, ठीक है। असु का पर्यायवाची घोड़ा भी होता है, या घोड़े का पर्यायवाची पूछ ले, असु की ना पूछे तो, ठीक है, एक ही बात है। तो असु का पर्यायवाची है तुरंग, बाजी, बाजी भी असु का पर्यायवाची है यानी घोड़े का। अब बाजी आपको इसमें बै और जय पे बड़ी की मात्रा है। बाजी आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपके प्रश्न पत्र में, ठीक है, बाजी ऐसे भी लिखा मिल सकता है बाजी, ठीक है, छोटी की मात्रा जय पे। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, एक ही बात है, ये असु का पर्यायवाची है बाजी, या बड़ी की मात्रा हो, दोनों में क्या है, ये असु के ही पर्यायवाची हैं, ठीक है। सैंधव, ये भी घोड़े का पर्यायवाची है। घोटक और रविसुत, रविसुत भी असु का पर्यायवाची है, ठीक है। रविसुत, रवि मीन्स सूर्य, सुत मीन्स पुत्र, यानी सूर्य का पुत्र भी कहा जाता है असु को, घोड़े को, ठीक है। तो असु के हो गए है, तुरंग, बाजी, सैंधव, घोटक और रविसुत, ये सारे असु के पर्यायवाची शब्द हैं। अब बात करते हैं हम आंख, आंख शब्द के बारे में। आंख के पर्यायवाची देखेंगे कौन कौन से हैं। आंख के पर्यायवाची हैं चक, क्या है, चक, चक आंख का पर्यायवाची है। चक्षु, चक्षु भी आंख का ही पर्यायवाची है, ठीक है। अक्ष, अक्ष भी आंख का पर्यायवाची है, अक्ष, ठीक है। अक्षी, यह भी आंख का पर्यायवाची है। चश्म, ठीक है, आसानी से याद रख सकते हो, चश्म, अगर हम आ का डंडा इसमें लगा दें तो हो जाएगा चश्मा, चश्मा आंखों पे लगाया जाता है, तो आंख का पर्यायवाची है चश्म, ठीक है। और विलोचन और लोचन,
लोचन भी आंख का पर्यायवाची है। तो आंख के कौन कौन से हो गए? चख, चक्षु, अक्ष, अक्षी, चश्म, विलोचन, लोचन, ये सब आंख के पर्यायवाची शब्द है। आकाश के बारे में देखते हैं, ये भी आपने खूब पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में काफी पूछा जाता था। आकाश के पर्यायवाची हम लिखते थे आसमान, नभ, गगन, ये लिख देते थे। ठीक है, और भी पर्यायवाची हैं, उन्हें देख लेते हैं। आकाश के नभ, व्योम, व्योम भी आकाश का पर्यायवाची है। ठीक है, अनंत, अनंत भी आकाश को कहा जाता है, अनंत गगन कहते हैं। ठीक है, अनंत भी और गगन भी दोनों आकाश के पर्यायवाची हैं। खगोल, खगोलीय घटना कहाँ होती है? आकाश में। ठीक है, तो खगोल भी आकाश का पर्यायवाची है। द्यो, द्यो बहुत इंपॉर्टेंट है, द्यो। ठीक है, एक ही वर्ण में आ रहा है तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। द्यो, द्यो आकाश का पर्यायवाची शब्द है, द्यो। ठीक है, फलक, फलक भी आकाश का है। शून्य, शून्य भी आकाश का पर्यायवाची है। तो कौन कौन से हो गए? नभ, गगन, ठीक है, और व्योम, अनंत, खगोल, द्यो, फलक, शून्य, ये सारे जो हैं आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम इंद्र के पर्यायवाची देखते हैं। इंद्र के पर्यायवाची भी आपने काफी पढ़े होंगे। ठीक है, तो इंद्र के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? सुरपति, सुरपति इंद्र को कहा जाता है। ठीक है, सुरपति। मधुआ, क्या है? मधुआ, ये शायद आपने पहली बार सुना हो इंद्र के पर्यायवाची में, मधुआ। ठीक है, मधुआ इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। अगर एग्जाम में आ जाए कंफ्यूज नहीं होना, मधुआ। ठीक है, पुरंदर, देवेश, सचीपति यानी सची के पति। ठीक है, शक, देवेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और काफी हैं इंद्र के, बहुत नाम हैं इंद्र के। ये महत्वपूर्ण नाम मैंने आपको दिए हैं, और ये इनमें जो है सारे पर्यायवाची में बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हैं, महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें कौन से नहीं है, कौन से शब्द मैंने नहीं दर्शाए हैं, वे शब्द नहीं दर्शाए जिन्हें सब जानते हैं, जो बहुत ही आसान है। एक तो वो मैंने इसमें नहीं लाया, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, बाकी जो महत्वपूर्ण है वो मैंने सारे यहाँ दर्शाए हैं। तो इंद्र के पर्यायवाची हो गए सुरपति, मधुआ, पुरंदर, देवेश, सचीपति, और क्या है? शक। ठीक है, देवेंद्र, सुरेश आदि शब्द हैं इंद्र के जो पर्यायवाची। अब बात करते हैं हम ईश्वर के पर्यायवाचियों के बारे में। ईश्वर के पर्यायवाची शब्द बहुत सारे हैं, परमपिता, परमेश्वर, परमात्मा, बहुत सारे हैं ईश्वर के पर्यायवाची। ठीक है, जगदीश, निरंजन, निरंजन भी ईश्वर को कहा जाता है। ठीक है, सृष्टा, जिसने सृष्टि बनाई वो है सृष्टा, सृष्टि के पालन करता है जो, ठीक है, वो ईश्वर है, सृष्टा। स्वयंभू, जो स्वयंभू है, भूमि है, धरा है, पृथ्वी है, स्वयंभू, स्वयंभू शिव को भी कहा जाता है, तो ईश्वर का भी नाम है, शिव ही ईश्वर है। ठीक है, तो स्वयंभू क्या है? ये ईश्वर का पर्यायवाची है। विभू, विभू भी ईश्वर को कहा जाता है, विभू। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कुछ पर्यायवाची थे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे लगे होंगे और आपको साथ साथ याद भी हो गए होंगे। एक बार और वीडियो को देख लोगे आपको क्लियर हो जाएंगे, और इनसे देखने को आपकी प्रतियोगी परीक्षा में इनमें से ही आपको जो है पर्यायवाची मिल जाएंगे। बाकी पर्यायवाची और भी हैं, और अगली वीडियो में लेके आऊँगा, उनमें पर्यायवाची बाकी जो बचे हुए हैं सब क्लियर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, और जो भी प्रतियोगी परीक्षा की आपके जो दोस्त हैं वो तैयारी कर रहे हैं उन्हें जो है वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।